गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज जो होगा मैथ सेट 11 और आज हम लोग 10 प्रश्नों को देखेंगे जो 10x10 के रूप में ये टेस्ट के रूप में चल रहा है और ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री है और सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच कोई भी टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिख के भेजना है मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप कंटिन्यू टेस्ट दे सकेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना लेट किए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। किसी धनराशि पर, है ना, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 4 रुपया है। ठीक है, एसआई और सीआई का अंतर दिया हुआ 4 रुपया, वह धनराशि क्या है। ठीक है, तो पी निकालना है आपको, तो लेट पी इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं। हाँ, लेट पी इक्वल टू हम लोग मानेंगे, कितना मानेंगे, 100। और आपको आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर जो दिया हुआ है कितना परसेंट, 4% दिया हुआ है। ठीक है, और टी बराबर आपको भी दिया हुआ है ये 2 ईयर्स। हाँ, 2 ईयर्स। तो वह धनराशि क्या है, पी निकालना है और एसआई और सीआई का अंतर दिया है। तो एसआई हम लोग सिंपल 2 साल का निकाल लेंगे। एसआई में हर साल ये बराबर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 का 4%, ये 4 और 4 करके होगा। फिर सीआई में भी इसी तरह से होगा, लेकिन सीआई में क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है। पहला साल 100 का 4% तो मिलेगा, दूसरा साल भी मिलेगा, प्लस यहाँ पर फिर इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पहला साल जो इंटरेस्ट मिले रहेगा उसका फिर मिलेगा। तो 4 का फिर 4% कीजिएगा, 4 चौके 16, 2 से पहले पॉइंट लगेगा क्योंकि बाई 100 होगा परसेंटेज में। ठीक है, और इसी के बराबर दिया हुआ प्रश्न में कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। अंतर अंतर तो ही होगा, बाद बाकी तो सेम है। तो 0.16 के बराबर दिया हुआ है कितना, 4। तो आपको निकालना है वह राशि क्या है, धनराशि क्या है। तो 100 के बराबर कितना होगा, इसको हम लोग क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 100 इंटू 4 से काट लीजिएगा, 4 चौके 16, ये 4 से कटा, फिर ये 4 से जब काटेंगे तो इधर हो जाएगा 25 और 2500 के साथ गुना होगा तो 2500 होगा। ये आपका पहला जो प्रश्न है इसका, और इसका आंसर देख लीजिए ए है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा पहला प्रश्न का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 वर्ग है जिसका कि परिमाप आपको दिया हुआ है। चलिए वर्ग बना लीजिए, एक छोटा सा वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग होगा जिसके चारों भुजा समान होगा। अगला एक वर्ग होगा, इसका भी परिमाप दिया हुआ, दोनों का परिमाप दिया हुआ। हाँ, चलिए पहला का परिमाप है 24 सेंटीमीटर और परिमाप क्या होता है, 4a, 4 राउंड। ठीक है, इसका भी वही 4a होगा, यानी कि इसके बराबर आपको दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ 24 और यहाँ पर दिया हुआ कितना, 32 दिया हुआ है। चलो फिर आगे क्या बोलता है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये दोनों को जो योग करके एक तीसरा क्षेत्रफल वाला बनाएंगे तो एरिया यहाँ पर, तो इसी का दोनों को जोड़ के एक तीसरा बनाइएगा तो इसका परिमाप क्या होगा ये पूछ रहा है, लेकिन एरिया बराबर होगा, क्या बराबर होगा, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये दोनों का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू, तो ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से तो ए का मान निकल जाएगा कितना, ए बराबर 6, यहाँ से भी ए बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया 36, इसका स्क्वायर हो गया 64, 64। दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका जो बड़ा वाला का जो नया का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100। 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब जब इसका 100 हो गया तो इसका एक भुजा कितना होगा, तो ये तो क्षेत्रफल हो गया, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर कितना, ये 10, तो ए का मान हो गया 10, तो इसका परिमाप जो हो जाएगा 4a, यानी कि 4 गुना 10 इक्वल टू 40। ठीक है, चलिए बहुत आसान था, ये 40 सेंटीमीटर आंसर करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है। हाँ, और इसमें दो विकर्ण है, ये एक विकर्ण हो गया, ये एक विकर्ण, ये दो विकर्ण है। ठीक है, तो ये जो है एक 32 सेंटीमीटर है, दूसरा 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? तो वही एक राउंड आपको घूमना है, तो वो क्या होगा? तो एक भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लंबाई जो दिया हुआ है, ये लंबाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 32 दिया है। तो 32 दिया है, तो ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है। समकोण मीन्स 90 डिग्री में काटेगा। ठीक है, और बराबर भी काटता है। ये जितना होगा ये भी उतना। तो ये लंबाई जो दिया हुआ आपको 24 दिया हुआ है, तो इधर ये 12 हो जाएगा, ये 12, 12 12 24, और ये हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा 16, 16 16, ये 32। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से ये इस तरह से बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री। मतलब इस तरह से होगा, अगर उसको घुमाएंगे तो इस तरह से होगा, ये एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो एक आपको मिला हुआ, चलिए 12, दूसरा मिला हुआ 16, तो इसको निकाल लेंगे। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ का कर्ण अगर लिखते हैं तो इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ से फटाफट निकाल लेते हैं। ये 16 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर 12 का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। दोनों को जोड़िए, 256 और 144, 6 4 10, 9 10, यानी कि 400। 400 हो गया, तो इधर हो जाएगा कितना? 20। ठीक है, तो ये जो भुजा निकलेगा 20, मतलब ये निकल के आ गया आपको 20। ये कितना? 20 है ना। तो इसका परिमाप क्या होगा? अभी ये किए थे ना वर्ग का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4a। ठीक है, तो 4 गुना 20 इक्वल टू हो जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया हुआ आपको, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, इस तरह से बनाना था आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए बी और सी एक काम को इतना रुपया में करने का ठेका लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं, मतलब 7 में से 5 काम कर लेता है ए और बी मिलके। ठीक है, तथा शेष बचा काम सी अकेले पूरा करते हैं। तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो सी को जो है कितनी मजदूरी मिलेगी? जो जैसा काम करेगा उसके आधार पर मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल जो काम हो जाएगा, कितना काम होगा? टोटल काम हो जाएगा कितना? 7, है ना। यहाँ पर बोल रहा है ए और बी जो काम करता है, कितना काम करता है ए और बी? ये 5 काम करता है। कितना में से? 7 में से, इसीलिए 7/5 बोला है। तो टोटल काम हो गया आपको, देखिए 7 काम हो गया। कितना हो गया? 7। और 7 में से 5 ए और बी कर रहा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। तो सी कितना करेगा? ये 2 करेगा। ठीक है, तब ना 7 होगा। चलिए, तो यहाँ सी को कितने मजदूरी मिलेगी? तो 7 के बराबर आपको दिया हुआ 707 रुपया मिलेगा। ये का इतना काम के लिए इतना रुपया, तो ये काम के लिए कितना रुपया? तब सिंपल हो जाएगा, कितना? 202 रहेगा ऑप्शन। चलिए, सी ये आंसर होगा, है ना। ये समझ में आया ना? इसको जब काटेंगे तो 101 होगा, फिर गुना करेंगे तो, है ना, ये तो छोटा चीज है। चलिए, 101 होगा, फिर क्रॉस गुना कीजिएगा तो इतना। ऑप्शन सी कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% हो, तो b कितने प्रतिशत a के बराबर है? ठीक है, पहले इसको समझिए। क्या बोला? a प्लस बी का 50%। चलिए कर लेते हैं पहले, फिर मिस्टेक। a प्लस बी का 15%। हाँ, a प्लस बी का कितना परसेंट? 15%, है ना। ये हो गया 15% इसका। और a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी का कितना परसेंट? 25%, ये बोला है। ठीक है, हो बराबर हो, बराबर दिया हुआ है। चलिए, ये परसेंटेज तो हट जाएगा। ये दोनों में से कुछ नहीं, एक अनुपात निकल के आएगा, एक रेशियो निकलेगा आपके सामने। ठीक है, ये कट जाएगा, तो
यहाँ 5 दिया हो जाएगा 15, 5 पचे हो जाएगा 25। यहाँ से कर लीजिएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा 5a माइनस 5b। ठीक है, तो 5b को इधर लेके आ जाइए, इसको उधर ले जाइए। ठीक है, तो 5 और 3 8b हो जाएगा इधर, और उधर क्या हो जाएगा, जाके घटेगा तो 2 है ना, यानी कि इसको काट लीजिए, ये 4 होगा, कितना होगा 4, है ना। तो a कर सकते हैं, इधर a ले लीजिए, a बट्टा b इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर a को b को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बट्टा 1 होगा। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, हाँ a को वहीं रहने दिए, b को इधर ले गए तो बट्टा हो गया, 4 तो वहीं रहेगा। ठीक है, और इधर से 1 आके चलेगा तो यहाँ पर 1, 4 बट्टा 1 होगा। तो a का मान 4, b का मान 1, ये सोच के चलिए। तो बोल रहा तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, तो b का कितने परसेंट a के बराबर होगा ना, ये चीज आपको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो b का कितना परसेंट कीजिएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। हाँ, तो b तो कितना है 1 है, तो कितना परसेंट करेंगे कि 4 आना चाहिए, तो b का कितना परसेंट तो नहीं मालूम, x परसेंट कर लो, कितना परसेंट, x परसेंट करने से कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर b का, तो b कितना है, तो 1 है, तो b का 1 बैठाओ तो x का मान निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। हाँ, b का मान 1 है ना, इधर देख लीजिए, b का मान 1, तो b का कितना परसेंट, तो कितना परसेंट बोल रहा है तो नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर कीजिएगा x परसेंट, कितना परसेंट, x परसेंट, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, तो 400% हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर, आपके सामने है ये, यदि संख्या, ठीक है, x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% कम अधिक है ना, तथा y संख्या जो है 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो x जो होगा y से 10% कम होगा। अगर y को आप 100 लेंगे तो ये 90 होगा, 10% कम, 100 का 10% 10, ये चीज सिंपल है। अब क्या बोल रहा है, y जो है, y संख्या 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है, तो 125 से 10% अधिक, तो 125 का 10%। ठीक है, ये कर लो, ये कटने वाला नहीं है लग रहा है, चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12.5, तो 12.5 होने से आपको ऐड करना है 125 और 12 होने से 137.5 होगा, कितना होगा 137.5, ये हो गया y का ओरिजिनल मान, इसके आधार पर। हाँ, तो x बराबर होगा, तो x किसके बराबर होगा, पॉइंट में आएगा, दिया है पॉइंट में, चलो इधर तो पॉइंट में है, ऑप्शन भी इधर उधर थोड़ा सा खिसक गया है। तो यहाँ पर y का कितना लिया था 100, तो 100 के बराबर इतना, तो 90 के बराबर कितना, ये चीज कर लीजिए। चलिए, ये 0 0 कटेगा, इसको गुनाया कर लेंगे, गुना करके फिर आपको, चलो ये पॉइंट भी हटा दो, 100 कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 पचे 45, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, 9 सत्ते 63, 63 और इधर 4 कर लीजिए, 67, 9 तिया 27, ठीक है, 27 और इधर 6 ना, 33 हो जाएगा, और इधर 9, 9 और 3 12, 2 से पहले 1 2 3 7 5 1 2 3 7 5। चलिए, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कर लेंगे, क्या करेंगे, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट के चलते ये आया। ठीक है, फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बनना चाहिए था ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, देखिए, यदि एक संख्या 5 से ज्यादा लेकिन 9 से कम, 7 से ज्यादा लेकिन 11 से कम, तो संख्या क्या है। देखिए, ये प्रश्न एक रीजनिंग टाइप का ही है। यदि एक संख्या 5 से ज्यादा 9 से कम, तो 5 से ज्यादा होने से 5 से ज्यादा क्या होता है, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन 9 से कम,
यानी कि आपको जो है ये नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, 5 नहीं लेंगे और 9 नहीं लेंगे। एक संख्या है जो कि 5 से ज़्यादा है और 9 से कम है। फिर बोलता है 7 से ज़्यादा लेकिन 11 से कम। तो 7 से अगर ज़्यादा करेंगे तो 7 को आपको नहीं लेना है। 7 से ज़्यादा क्या होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, और लेकिन 11 से कम, ये 11 से कम। तो दोनों सही है। तो दोनों अगर सही है तो मैच क्या कर रहा है दोनों में, तो ये संख्या इसके आधार पर लेना है, ये संख्या इसके आधार पर, दोनों में मैच क्या कर रहा है, ये 8 मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, 8। तो बोल रहा है संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, ये 8। ये रीजनिंग में जिस तरह से आता है उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मिला है आपको। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमशः इतना इतना है। सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में इतना बनेगा, 3 साल में इतना मिलेगा। तो 1 साल में आपको ब्याज कितना लग गया, देखो ये तो इंटरेस्ट तो आपको दिखेगा 150। मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 5% करने से 50 आना चाहिए, उसके आधार पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कहानी को समझ लीजिए क्या बोला है। पहले पी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर साधारण ब्याज के बराबर ही बोला है। साधारण ब्याज क्रमशः देखो ये 2 साल में हो जाता है 100 और 3 साल में हो जाता है 150। 2 वर्ष अगर रहेगा, 2 वर्ष अगर जमा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 3 साल जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 ईयर्स में, ठीक है, 150 होगा। तो आपको इंटरेस्ट यहाँ पर देखो 1 साल का टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 ईयर्स ज़्यादा लग रहा है। तो 1 साल में आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 50 रुपया, है ना। इंटरेस्ट हो गया 50 रुपया। चलिए, तो 5% करके है, तो ब्याज क्या है, तो यहाँ पर ब्याज नहीं है, आपको मूलधन ज्ञात कीजिए। हाँ, तो मूलधन P का 5% करने से, है ना, P का अगर 5% करने से कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए, ठीक है। तो P का मान निकल जाएगा, यहाँ से काट लीजिएगा, कितना होगा, ये 10 होगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1000, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, ये 1000 कहाँ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, सिंपल है। 1000 का 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 154 मीटर और 246 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर गतिशील है। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में है। इन ट्रेनों की गति क्रमशः इतना और इतना है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन से रिलेटेड है ये। आपको कितना समय लगेगा बोल रहा है, समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। और जब ट्रेन एक दूसरे की ओर पार करता है इस तरह से रहेगा, तो दोनों का दूरी ऐड होता है। 154 मीटर और 246 को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो 46 और 54 हो जा रहा है, उधर 100, 400 हो जाएगा टोटल। हाँ, चलो, ये 400 मीटर, ये लंबाई हो गया। दूरी, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, और चाल क्या होता है, ऐड होता है। ये 52 और 28 को ऐड कीजिएगा, 8 2 10 और इधर 7 1 8 होगा ना। चलिए, तो ये 80, लेकिन चेंज करेंगे, ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, 18 ऊपर भागेगा, ठीक है। और इसको कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व करना है। 5 से पहले काट लो, 5 अट्ठे होता है 40, ठीक है। तो अब ये 80 हो गया, ये 80 80 कटा, बचा कितना, 18। तो 18 क्या होगा, ये सेकेंड होगा। 18 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 9 नंबर तक पहुंच गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 94 को 2 भागों में इस तरीका से बांटिए कि पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग के 8वें भाग का अनुपात इतना है। तो 94 को हम लोग को बांटना है, 2 भाग में बांटना है। पहले भाग का बोला है, तो यहाँ पर किसका मान निकालना है, दोनों का निकालना है ना। चलिए, तो पहला भाग ले लीजिए, x ले लीजिए, दूसरा ले लीजिएगा कितना, 94 माइनस, ठीक है। वैसे भी करना है और नहीं तो 3:4, ठीक है, बैठा लेंगे। चलिए, ये 94 माइनस हो जाएगा कितना, x, और पहले भाग का कितना बोला है, 5वां, दूसरे भाग के 8वें। तो पहला भाग का 5वां भाग और दूसरा का 8वां। फिर ये दोनों का अनुपात आपको करना है, x/5 अनुपात, ठीक है, 94 माइनस x/8 इक्वल टू जो करेंगे कितना करेंगे, 3
बट्टा 4, ठीक है। यहाँ से क्रॉस गुना करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते जाइए। इसको अच्छा से पहले एक बार लिख लीजिए, x बटा 5 है, ये मेन बट्टा जो है इसको गुना में चेंज कीजिएगा तो ये पलट जाएगा 8 बट्टा हो जाएगा 94 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू जो होगा कितना 3 बट्टा ये 4 रहेगा, ठीक है। अब ये कटने वाला नहीं है, किधरों से लग रहा है, तो क्रॉस गुना कर लेंगे, ये 8 चौके 32 यानी कि 32x हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना 5 दिया 15, 15 गुना हो जाएगा कितना 94, एक बार होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा ये 15x होगा। ये 15x को इधर लेके आ जाइए तो 15 से ये 32 से 15 और ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7 और इधर 4, 47x इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 94, ये 94 कटना चाहिए, ठीक है। इसका डबल होगा, देखिए 47 का डबल हो जाएगा और x बराबर जो है x का मान निकल के आ जाएगा कितना 15 दूना हो जाएगा 30, तो x का मान अगर 30 निकल गया, एक टू का मान 30 निकला तो दूसरा 94 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको देखिए 30 और 64, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही टेस्ट देते रहिए, धीरे धीरे टेस्ट का संख्या भी बढ़ रहा है और जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं उनके तक शेयर कीजिए ताकि वो भी टेस्ट दे पाए और कंपटीशन थोड़ा सा और बेहतर हो, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन को यहीं रखते हैं, फिर कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। ये हर दिन आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है।